जादूगर बना चैंपियन। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब जादूगर रहता था। वो जादूगर हर दिन अपने घर से दूर गांवों में जाता, अपना जादू दिखाता और जो कुछ भी पैसे उससे मिलते वो कमा कर लाता और उसी से अपना घर चलाता था। लेकिन जादूगर जितना कमाता था उतने में उसका घर अच्छे से चल नहीं पाता था। उस बेचारे की आमदनी इतनी थी ही नहीं कि उसकी रोज की जरूरतें पूरी हो सकें। इसी तरह कई महीने और कई साल बीत गए। इस गरीबी के हालात को देखते हुए एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, अब तो घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं बचा। आप ये जादू दिखाना बंद क्यों नहीं कर देते? आप शहर जाकर कुछ और काम देखो जिससे हमारे घर के हालात ठीक हो सके। लेकिन जादूगर ये नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार को छोड़कर उनसे दूर जाकर शहर में रहे। जादूगर के बहुत सारे दोस्त थे। जादूगर ने सोचा क्यों ना उनसे मदद मांगी जाए। लेकिन जादूगर की ही तरह उसके सारे दोस्त भी गरीब थे, बस इसीलिए उसे कोई मदद नहीं मिल पाई। अब जादूगर बहुत परेशान हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अब समय आ गया है, मुझे अपनी पत्नी की बात मान लेना चाहिए और शहर जाकर कोई काम करना चाहिए, तभी घर के हालात सुधर पाएंगे। यही सोचते हुए जादूगर रात को घर पहुंचता है और अपनी धर्मपत्नी से कहता है, कलावती, कल मैं सुबह शहर जाऊंगा, मेरी तैयारी कर देना। ये कहकर जादूगर सो जाता है। अगली सुबह जादूगर का एक दोस्त था। उसके यहाँ शहर से कुछ रिश्तेदार आते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं। जादूगर का दोस्त उन सब के लिए नाश्ता लगाता है और फिर नाश्ते के साथ बातें शुरू होती हैं। रिश्तेदार कहते हैं, कल हम एक जादू का शो देख कर आए थे, शो बहुत अच्छा था। वैसे तुम्हारा भी तो एक दोस्त जादूगर है ना, वो भी तो जादू दिखाता है। हाँ, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा जादूगर है, वो बहुत अच्छा जादू दिखाता है। इस पर रिश्तेदार की पत्नी कहती है, अच्छा तो हमें भी उसका जादू दिखाओ ना, हमें भी उसका जादू देखना है। दोस्त अपने रिश्तेदारों को उस जादूगर के घर लेकर जाता है। फिर जादूगर उन सब के लिए जादू दिखाता है। दोस्त के रिश्तेदारों को जादू बहुत पसंद आता है। रिश्तेदार जादूगर का जादू देखने के बाद उसे कहते हैं, जादूगर, तुम्हारा जादू तो बहुत अच्छा है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ शहर चलो, वहां तुम जादू दिखाना। जादूगर कहता है, हाँ, मैं और मेरी पत्नी भी ऐसा ही सोच रहे थे कि मुझे शहर जाकर जादू दिखाना चाहिए, क्योंकि गांव में हमें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते और हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। इस तरह जादूगर उन रिश्तेदारों के साथ शहर चला जाता है। रिश्तेदार शहर में जादूगर को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां ढेर सारी पब्लिक थी। फिर जादूगर पब्लिक के बीच में अपने जादू का प्रदर्शन करता है। पब्लिक को जादूगर का जादू बहुत पसंद आता है। सारे लोग बहुत सारी ताली बजाते और बारी बारी करके आके उसे पैसे देकर जाते। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर जादूगर एक दिन अपने गांव वापस आया। घर आकर जादूगर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जादूगर की पत्नी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और वो भी जादूगर के साथ शहर आ जाती है। कुछ दिनों बाद जादूगर की पत्नी जादूगर से कहती है, अजी सुनते हो, मैं कह रही थी कि अब हमारे पास पैसे भी हैं, तो क्यों ना हम अपना खुद का शो बनाएं और उसका नाम भी रखें। ऐसा करते हैं, हम अपने शो का नाम चैंपियन रखते हैं। जादूगर अपनी पत्नी की बातों से सहमत होता है। फिर वो दोनों मिलकर अपना एक शो रखते हैं जिसका नाम रखते हैं चैंपियन जादूगर। इस तरह
उस जादूगर का नाम दूर दूर के शहरों में भी चैंपियन जादूगर के नाम से फेमस हो जाता है। और इस तरह जादूगर के दुख के दिन दूर हो जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है।